किसी समय की बात है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर के पास एक शांत जंगल में तपस्या कर रहे थे। उनकी दिव्य उपस्थिति चारों ओर फैल रही थी और दूर दूर से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और उनसे मार्गदर्शन लेने आ रहे थे। लेकिन आज का दिन विशेष था। बुद्ध के चेहरे पर एक गहन गंभीरता थी, मानो वह किसी अनदेखे प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हों। पास बैठा उनका प्रिय शिष्य आनंद इस मौन को महसूस कर रहा था, परंतु साहस नहीं कर पा रहा था कि वह बुद्ध से कुछ पूछे। तभी एक युवक तेजी से भागते हुए बुद्ध के सामने आया। उसकी आंखों में एक गहरा भय और असमंजस था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही है। मेरी अंतरात्मा उलझ गई है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत भाव से देखा और बोले, हर व्यक्ति को जीवन में सही और गलत का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, मुझे यह बताओ कि तुम किस समस्या से जूझ रहे हो। युवक ने अपनी कहानी आरंभ की। वह एक गांव का साधारण युवक था जिसका नाम रघु था। उसे अपने जीवन के किसी निर्णय पर भारी संदेह हो रहा था। रघु ने बताया कि कुछ दिनों पहले उसके गांव में एक रहस्यमय व्यक्ति आया था जिसने लोगों को बहकाकर उन्हें गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। उस व्यक्ति के शब्दों में ऐसा जादू था कि लोग उसकी बातों में आकर अपने नैतिक मूल्यों को छोड़ने लगे। रघु भी उस व्यक्ति के प्रभाव में आ गया था और उसे सही गलत में फर्क समझ नहीं आ रहा था। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, सही और गलत की पहचान न करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इससे निकलने का मार्ग भी तुम्हारे भीतर ही है। यह सुनकर रघु चौंका। वह और भी उत्सुक हो गया कि बुद्ध उसे कौन सा मार्ग दिखाने वाले हैं। बुद्ध ने उसे एक कथा सुनानी शुरू की, जिससे न केवल रघु बल्कि सभी शिष्य भी ध्यानमग्न हो गए। बुद्ध ने कहा, प्राचीन काल में एक राजा था जिसे सत्ता, ऐश्वर्य और शक्ति का अत्यधिक घमंड हो गया था। वह अपने राजमहल में अपने मंत्रियों के साथ बैठा था जब एक साधु वहां आ पहुंचा। उस साधु के आने से राजा को क्रोध आ गया। उसने साधु से कहा, तुम कौन होते हो मुझे सही और गलत सिखाने वाले? मैं स्वयं एक राजा हूं, मुझे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। लेकिन साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, तुम्हें अपनी सत्ता पर विश्वास है, पर क्या तुम्हें अपने भीतर की सच्चाई का ज्ञान है? क्या तुम जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वह सही है या गलत? राजा यह सुनकर चिंतित हो गया। उसे पहली बार लगा कि उसकी सत्ता से परे कुछ और भी है जिसकी पहचान उसे करनी होगी। यह कहानी सुनकर रघु के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ। क्या वह भी उस राजा की तरह अज्ञान में जी रहा था? क्या वह भी अपने भीतर के सत्य को नजरअंदाज कर रहा था? बुद्ध उसकी दुविधा को भांप गए थे। सही और गलत की पहचान तब तक नहीं हो सकती, बुद्ध बोले, जब तक तुम स्वयं के भीतर नहीं झांकोगे। केवल बाहरी दुनिया की आवाजें सुनने से तुम सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जैसे राजा ने उस साधु से शिक्षा ली, वैसे ही तुम भी अपने भीतर के साधु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो। बुद्ध की बातों ने रघु के मन में एक नई रोशनी जलाई, लेकिन उसका संदेह अब भी बाकी था। वह सोच में पड़ गया कि उसे कैसे पता चले कि वह जिस मार्ग पर चल रहा है वह सही है या गलत। यहां से कहानी एक नए मोड़ पर आती है, जहां रघु बुद्ध के कहे अनुसार एक आंतरिक यात्रा पर निकलता है। उसे विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहां हर कदम पर उसे सही और गलत के बीच का अंतर समझने की कोशिश करनी होती है। रास्ते में रघु का सामना कई पात्रों से होता है जो उसे बहकाने की कोशिश करते हैं। एक जगह उसे सोने के सिक्कों का ढेर दिखता है जो उसकी लालसा को जागृत करता है। दूसरी जगह उसे ऐसी ख्याति का सपना दिखाया जाता है जिसे पाकर वह अमर हो सकता है। लेकिन हर बार बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण कर वह इन प्रलोभनों से बच निकलता है। उसकी यह यात्रा उसे उसकी आत्मा के सत्य तक ले जाती है। अंत में रघु एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है जहां उसे यह समझ आ जाता है कि सही और गलत केवल बाहरी वस्तुओं या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे भीतर की अवस्था पर आधारित होता है। जब मन शांत और निर्मल होता है, तभी हम सही निर्णय ले सकते हैं। बुद्ध ने उसे यही सिखाया था। सही और गलत की पहचान केवल बाहरी दुनिया की घटनाओं से नहीं होती, बल्कि वह हमारी अंतरात्मा की गहराई में छिपी होती है। रघु ने इस सत्य को आत्मसात कर लिया और बुद्ध के चरणों में झुककर धन्यवाद किया। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की हर चुनौती हमें सही और गलत की परीक्षा में डालती है, लेकिन यदि हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लें
तो हर निर्णय सरल हो जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी और आप महात्मा बुद्ध की अन्य शिक्षाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे बुद्ध अपलिफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आत्मिक यात्रा पर चलें।